गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? बढ़िया बेटा। आज तो रियल में मॉर्निंग के अंदर ही मैं वीडियो बनाने शूट करने लग रहा हूँ। मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने आया था बट एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, क्लियर है, तो उस केस में मेरे को लगा कि मॉर्निंग में मैं वीडियो को शूट कर लूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते अपना किसका कैसा पढ़ने लग रहे थे। हम सेकंड पार्ट पे आ गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कल आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण पढ़ी थी बेटा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी हमने सोर्स चार्ज के कारण। क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण थी? सोर्स चार्ज के कारण। सोर्स चार्ज समझ आता है ना, दो चार्ज पढ़े थे हमने, एक तो सोर्स जिसके कारण हमने फील्ड बनाई थी और दूसरा टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर टेस्टिंग होने लगी थी जो फील करेगा, क्लियर है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये सोर्स चार्ज के कारण क्या पढ़ी थी हमने कल? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये फॉर्मूला हमने बनाया था ये किसके लिए था? पॉइंट के लिए था। किसके लिए था? पॉइंट के लिए। पॉइंट सोर्स चार्ज था, पॉइंट ही टेस्ट चार्ज था। ये किसके लिए था? पॉइंट के लिए था। पर अब हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम किसकी बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमें पता, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? फोर्स पढ़ा था। तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। लाइन के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, सरफेस के ऊपर एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, क्लियर है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब हम किसके बारे में पढ़ने लग रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम क्या करेंगे? जब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? लाइन के ऊपर। आपको ध्यान आ गया होगा ये टॉपिक, लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ये कंप्लीट लेंथ है कितनी? एल। कितनी है? एल। हमें क्या कंसीडर, ध्यान है ना आपको, वही चीज बताई थी जो मैंने, एक वायर बहुत लंबी है उसके ऊपर क्या है? चार्ज है। हमने एक पॉइंट कंसीडर किया पी, कितनी दूरी के ऊपर है? आर डिस्टेंस के ऊपर है। और हमने सिर्फ इसके सामने वाली लेंथ कंसीडर की, कौन सी? छोटी लेंथ, डीएल, क्योंकि हमें पता है लेंथ तो कैसे बहुत ज्यादा है, कंप्लीट लेंथ कैसे बहुत ही ज्यादा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके सामने एक पी पॉइंट के सामने वाली छोटी सी लेंथ डीएल कंसीडर की। पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज कैसा है? बहुत ज्यादा है। स्मॉल लेंथ कंसीडर की है तो चार्ज भी कैसा होगा? स्मॉल ही होगा। अगर लेंथ कैसी है? डीएल, तो चार्ज भी कितना होगा हमारा? डी क्यू होगा, क्लियर है। लेंथ अगर कम तो चार्ज भी कैसा? कम, क्लियर है। अब हम क्या निकालते हैं? इस पूरी के कारण क्या निकालना? हमें तो फील्ड निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा हमने क्या पढ़ा था? लैम्डा होता है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के ऊपर। लैम्डा का फॉर्मूला ध्यान है आपको? लैम्डा किसके बराबर था? dq बाय में dl के बराबर। q बाय l भी बोल सकते हैं, ध्यान है ना। q अगर कंप्लीट की बात करेंगे तो कंप्लीट q बाय कंप्लीट l कर लो। अगर स्मॉल की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? dq बाय में dl की बात करें। अगर मैं आपसे बात कहूं कि dq की वैल्यू निकालो, पता है ना लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज स्मॉल लेंथ के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हमने क्या बोला था? लैम्डा बोला था। अगर मैं कहूं कि स्मॉल चार्ज किसके बराबर आ गया? dq क्या आ गया हमारा? लैम्डा dl के बराबर आ गया। dq इसके ऊपर कितना चार्ज है? स्मॉल लेंथ के ऊपर, तो आप क्या बोले? लैम्डा इनटू dl। सिंपल सा कांसेप्ट है, ठीक है। अब मैं dq की वैल्यू क्यों निकालना चाह रहा हूं? dq क्योंकि ये हमारे पास क्या है? सोर्स चार्ज है। ये हमारे पास क्या है? dq सोर्स चार्ज है। इसकी फील्ड देखेंगे हम इस पॉइंट के ऊपर, क्लियर है। इसके कारण कितनी फील्ड बनेगी, तो हमने dq क्यों निकाला? क्योंकि क्या है? सोर्स चार्ज है। अब फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे? अगर छोटी लेंथ dl है तो चार्ज भी कैसा है? dq है। अगर चार्ज भी कम है तो यहाँ जो फील्ड बनेगी वो भी कैसी बनेगी? स्मॉल ही बनेगी। वो भी कैसी बनेगी? स्मॉल बनेगी। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड de। लेंथ कम, चार्ज भी कम, तो फील्ड भी कैसी बनाएगा? कम बनाएगा। फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का क्या मतलब होता है कि किसके कारण है? सोर्स क्या है? तो हम बोले अगर लेंथ छोटी है तो सोर्स चार्ज भी कैसा? कम है। dq बाय में r स्क्वायर, dq बाय में r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लेंथ, ओके। अब क्या हमें सिर्फ इस स्मॉल लेंथ के कारण निकालनी है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, हमें तो पूरी लाइन के कारण निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात, वही कंसेप्ट, स्मॉल लेंथ के कारण निकाली, फिर अगली स्मॉल के, फिर अगली स्मॉल के, फिर अगली स्मॉल के, फिर अगली स्मॉल के। इसका मतलब एंटायर लेंथ के थ्रू निकालनी। तो आप क्या बोले? इंटीग्रेशन कर दो इसका। क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमने क्या किया? इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करते हैं? क्या बन गया? ये स्मॉल डीई था, क्या बन गया? ई बन गया। कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर इस पूरी लाइन के कारण।
लैम्बडा, अच्छा डी क्यू का फॉर्मूला होता क्या, डी क्यू किसके बराबर है हमारा, डी क्यू लैम्बडा डीएल के बराबर। डी क्यू मींस ये सोर्स, डी क्यू किसके बराबर है, लैम्बडा डी एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की जगह हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, लैम्बडा डी एल। लैम्बडा तो होता क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से कहा गया बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, सिर्फ डीएल बाय में आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया थ्रू आउट दी कंप्लीट लेंथ। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये हमने क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। क्लियर है बात, ठीक है। जब चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस फॉर्मूले को उतार लेना बेटा। जितना बोर्ड है, बोर्ड का एक अरेंजमेंट और करना है मेरे को अभी। अब ये लॉकडाउन के अंदर परमिशन तो मिल चुकी है, ठीक है बेटा। तो मैं बोर्ड और करूंगा क्योंकि अब हमारे न्यूमेरिकल हैं, जैसे वेक्टर फॉर्म के वो आते नहीं बोर्ड के ऊपर, डायग्राम में प्रॉब्लम आती है, तो बोर्ड का अरेंजमेंट और कर दूंगा एक दिन में। फिर आपके न्यूमेरिकल जैसे हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करेंगे, उसके अंदर तो आपको पता है कि बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब मैं इसके अंदर ज्यादा आपको डीप के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ क्या करना है, लीनियर के कारण क्या आ गया, फॉर्मूला ये बन गया। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं, बन गया। अगर मैं आपको बोलूं क्या लीनियर की बजाय हमारे पास कौन सा आ गया, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, ये कंप्लीट सरफेस हम कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है, हमने क्या किया है, कंप्लीट सरफेस कंसीडर कर लिया। अब सरफेस कंसीडर कर लिया, सरफेस अगर कंसीडर किया, ठीक है, तो उस केस में इसके ऊपर क्या है, पूरा ये है चार्ज। हम क्या इसको कंसीडर करेंगे स्टडी के लिए, सिर्फ एक छोटे से सरफेस एरिया को। दोबारा वही पॉइंट पी है, वही डिस्टेंस आर है। अब आपको समझ आता होगा सारे का सारा प्रोसीजर कैसा है, सेम। क्लियर है, सारा का सारा प्रोसीजर कैसा, सेम। इस केस में सिर्फ यहाँ क्या जाएगा, लैम्बडा की जगह सिग्मा, ध्यान है ना, सरफेस। क्लियर है, और यहाँ क्या जाएगा, सरफेस। क्लियर है बात, समझ आती है बात, ठीक है। सिर्फ वहां लैम्बडा था, यहाँ में पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। क्लियर है, और यहाँ क्या गया हमारे पास, स्मॉल सरफेस डीएस है जो हमने कंसीडर किया। ऐसे जितने भी बढ़ेंगे ना छोटे छोटे डीएस, उन सब के कारण बताओ तो आपको इंटीग्रेशन कर दिया इन सब का। क्लियर है, ठीक है। अब आपको समझ आता होगा, अगर मैं थर्ड, कौन सा था थर्ड बताना, वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर है ना, वॉल्यूमेट्रिक। जब वॉल्यूमेट्रिक का केस पढ़ेंगे तो आप क्या बताओगे, एक स्फीयर है, ठीक है। हमने तो छोटा सा कंसीडर किया अपनी स्टडी करने के लिए, उसका पॉइंट दोबारा पी आर डिस्टेंस। क्लियर है, तो यहाँ क्या जाएगा, अब आपको पता है यहाँ क्या बन जाएगा, रो, और यहाँ क्या जाएगा, डी वी। क्लियर है बात। तो हमारा क्या आ गया बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा किसका कंसेप्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले हमने किसके कारण पढ़ा था, सोर्स चार्ज के कारण पढ़ा था। उसके बाद चार्ज जब पॉइंट कंसीडर किए थे, उसके बाद क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। तीन तरीकों से किया, अब आपको पता है फॉर्मूले क्या बन जाएंगे। क्लियर है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा है, सारा का सारा ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा हमने, बेसिक टर्म्स पढ़ी है हमने। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना तो आप क्या बताओगे, पॉजिटिव से फील्ड की लाइन बाहर, नेगेटिव के इनवर्ड। क्लियर है, तो हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था। यूनिट क्या थी इसकी, यूनिट थी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फोर्स बाय चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। आपको ध्यान हो, जब मैं डाइलेक्ट्रिक समझा रहा था ना, जब भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया था, जब आपको ध्यान हो, एक साइड क्या था हमारा, सारा का सारा पॉजिटिव, दूसरी साइड क्या था, नेगेटिव। तो मैंने किसका यूज किया था, क्या बन जाएगी बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब आपको मे भी ध्यान आ गया हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ का पोटेंशियल कितना था, 220 वोल्ट, यहाँ का कितना था, 0 वोल्ट। क्लियर है, तो हम क्या देख रहे थे, पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, 220 से 200, 150, 100, 50, 40, 30, 20, 0, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा था। क्लियर है, ड्रॉप होता जा रहा था। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कि लेंथ कितनी थी इन दोनों प्लेट के बीच की, L थी। क्लियर है बात, कितनी थी, L थी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों फॉर्मूले, एक तो फोर्स बाय चार्ज, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें दोनों की लेंथ कितनी है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट
पर मीटर। मैं आपको दोबारा बताऊं, वोल्ट पर मीटर लिखा हो चाहे न्यूटन पर कूलम लिखा हो, इसका मतलब किसकी बात करने लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो ही जाती है। अब मैं बता रहा हूं आपको, अदरवाइज मैं 2-3 एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देता। बिल्कुल सिंपल से छोटी छोटी बॉल आती है, या फिर जो ये दुकान शॉप के ऊपर प्लेट मिल जाते हैं प्लास्टिक की, वहां से हम आराम से शो करके दिखा सकते हैं इन चीजों को। अदरवाइज कहने का मतलब क्या, मैं इसको रब करने लग रहा हूं सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। एक के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, दूसरे पे क्या बन गया नेगेटिव, तो बीच वाले स्पेस में क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। ये बात समझ आ रही है, बीच में क्या लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। ये बात समझ आई क्या। एक सिल्क क्लॉथ लिया, ये हमारे पास क्या है ग्लास रोड है, तो ग्लास रोड को सिल्क के साथ करोगे तो उस केस में आपको पता है ना, ग्लास रोड पे पॉजिटिव आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आ गया, तो बीच वाले रीजन में हम क्या बोलेंगे, क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये बेसिक है, इसके डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह सारे रट्टे मार लेना। रट्टे का मतलब समझ तो आ गया, क्लियर है कैसे निकालने, हमने यूनिट वगैरह का भी ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान से देखना, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आगे हम इंस्ट्रूमेंट भी बनाएंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, तो भी आपको ये समझ आना चाहिए। अब जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा बताना, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव, तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो हमेशा जब भी नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कौन सा, नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी फील्ड के ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ध्यान रखना। अगर मैं आपको कह दूं क्या पॉजिटिव चार्ज रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव अगर रखेंगे तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। क्लियर है बात, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज का मूव करेगा ऑपोजिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। भाई सिंपल सी बात है, वही जो रबिंग की थी, एक साइड पॉजिटिव आ गया, दूसरी साइड नेगेटिव आ गया, बीच के स्पेस में क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। क्लियर है बेटा, तो मैं कर देता हूं इसको रब, ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपको कोई क्वेश्चन भी दूं, ठीक है, एक आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स बाय में चार्ज। क्लियर है बात, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, कौन है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करने लग रहा है, और किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं ध्यान तो नहीं, मैं वैसे ही मान लो कुछ भी, 5 इंटू ए, चलो यहां देखो एक बार। अगर मैं आपको बोलूं पॉजिटिव नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है सबको पता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो कहां से कहोगे, नॉर्थ टू साउथ। सबको पता है कि पॉजिटिव का है नीचे है और नेगेटिव का है ऊपर, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और फील्ड है कितनी, 5 इंटू 10⁴ भाई मैं तो कुछ भी मान लूं वैसे भी, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल दे रखा तो देख लेना, न्यूटन पर कूलम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, वोल्ट पर मीटर। बात समझ आ रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 इंटू 10⁴, ठीक है। ड्यू साउथ किसकी तरफ है, ये साउथ की तरफ दिखने लग रहा है ना आपको, 5 इंटू 10⁴, और डायरेक्शन क्या है फील्ड की, टुवर्ड्स साउथ है। किसकी तरफ है, टुवर्ड्स साउथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। अगर मैं आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, क्या पुट कर दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पूरी फील्ड है पॉजिटिव, यहाँ पूरा नेगेटिव, तो फील्ड है, फील्ड के बीच में हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स बताओ। तो आप बोले कोई दिक्कत नहीं, आराम से फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। फोर्स किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब सिंपल सी बात है, चार्ज सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁴ है। ये बात समझ आती है। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स। जितना भी वो कैलकुलेशन कर लेना, माइनस का आ गया, न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। मैं किस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखना। किस क्या बोला मैंने, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगा इतना न्यूटन
टुवर्ड्स किसकी तरफ, साउथ की तरफ। पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो कहां भागेगा, इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन हमने क्या क्या लगाया यहाँ पे, नेगेटिव का। अगर फोर्स आप ये लिखोगे, ये जितना भी आ गया, अगर साइन क्या लिखोगे, प्लस का बना दिया आपने, जितना न्यूटन जो भी कैलकुलेशन कर लेना, प्लस का लिखते ही क्या लिख दोगे, ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ डायरेक्शन कैसी थी, साउथ थी, नेगेटिव। साउथ का नेगेटिव मतलब किसकी बात होने लग रही है, नॉर्थ की बात होने लग रही है। साउथ का नेगेटिव, साउथ का ऑपोजिट, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, नॉर्थ की। जैसे यहां साइन पॉजिटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स कितना लगा, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है बेटा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, एक पॉइंट के चारों तरफ का स्पेस जहां तक उसके इफेक्ट को, एक चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जहां तक उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का पॉइंट के कारण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना फोर्स लगा, वीडियो देखनी पड़ती है आपके साथ साथ कितने टाइम की होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा इश्यू तो अभी काफी है बेटा, ये बोर्ड का सबसे ज्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, इसलिए मैं आपको बताऊंगा, अपना कॉपी पेन लेके लिखते रहना सारे पॉइंट। अगला आ गया फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, देखते रहना। ठीक है, जो है ना मैं इन सारी चीजों को बता दूंगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या, पहले मेरे को इतना बताओ। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकली का क्या मतलब है, वो हमें चीज दिखने लग रही हो। क्लियर है बात, वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो किसी चीज को डिस्प्लेस करने लग रही है, यही तो हम बोलेंगे उस चीज के फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हम किसकी बात करें, किसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज के। क्लियर है बात, हम किसकी बात करने लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्निफिकेंस की बात करने लग रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखती है, मैंने क्या बताया, फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस, वो चीज हमें दिख रही है, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेस करने लग रहे हैं उसके कारण चीजों को, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखती है। उसके बावजूद ये क्या करती है, चीजों को ये फोर्स एक्सर्ट करती है, मूव करवा रही है, ये क्या करवाने लग रही है, मूव करवाने लग रही है। आपको ध्यान है ना, पॉजिटिव सोर्स के रेंज में हम अगर पॉजिटिव को लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, डैश चार्ज को भगा देगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, विदाउट कॉन्टैक्ट ही मूव करवाने लग रहा है इस चीज को। इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्या मतलब है, फोर्स लगाने लग रहा है। तो ये सारे के सारे हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर है बात, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। ठीक है, हमारे फोन के अंदर जो आपको सुनाई देती है ना रिंग, टावर से जो रेंज आती है, ये इलेक्ट्रॉन जब वहां से मूव करेगा ना, ठीक है, अपनी जगह के ऊपर क्या करेगा, जिगजैग मोशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, वही हमारे फोन, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे फोन के अंदर फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो वही हमारे इलेक्ट्रॉन के फोन के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण हम सुनेंगे ये सारी चीजें। तो आप क्या बता सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है कि हाँ वो चीज हमें दिख रही है, फोर्स एक्सर्ट करे, तो हम बोले हाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। क्लियर है, कर दो बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये फोर्स एक्सर्ट करने लग रही है भाई। ठीक है, ये चीजों को मूव करवाने लग रही है, चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा है। जब भी हम इसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो मूव करवा देती है। ठीक है, इसके फिनोमिनास भी पढ़ेंगे फिर बाद में। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो आप क्या बताओगे, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। क्या हमें ये लाइन दिखने लगी है, क्या हमें ये लाइंस दिखती हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमें दिखाई तो नहीं दे रही। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी, पर हमें पता है कि ये फोर्स एक्सर्ट करती है, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, तो बीच में क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व ड्रॉ इन स्पेस, these are imaginary and smooth curves drawn in space to represent electric field over there. क्लियर है बात, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो इमेजिनरी लाइन है, और स्मूथ कर्व का क्या मतलब है, मैंने क्या यूज किया है, स्मूथ कर्व। स्मूथ का क्या मतलब है कि ये कर्व कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगी, इस टाइप से। क्लियर है बात, एक कॉर्नर बनाने लग रही है कहीं पे फिर मुड़गी ना, ये कैसी है, स्मूथ है, कैसी है, स्मूथ कर्व है।
क्लियर है बात, ठीक है। और कैसी है, इमेजिनरी हमें नहीं दिख रही तो इमेजिनरी कर्व है, जो किसके बारे में बताएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगी, उस लोकेशन के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यहाँ कैसी है, क्लियर है बात। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से बेटा इसको बुक से पढ़ भी लेना, लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस कैसी है, इमेजिनरी स्मूथ कर्व है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, फील्ड को, उस लोकेशन के ऊपर, क्लियर है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। स्मूथ का क्या मतलब है, इमेजिनरी का क्या मतलब है, कि एक्चुअल में तो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, बट होती क्या है, होती एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है बात, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। एक बार टाइम देख लो, क्लियर है बेटा। तो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका आ गया, कैरेक्टरिस्टिक का आ गया, क्लियर है। अब सबसे पहले आप क्या बताओगे, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, दीज आर डिसकंटीन्यूअस कर्व। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक में क्या बताओगे, कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, कहां टर्मिनेट होती है, नेगेटिव में। कहां स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और कहां टर्मिनेट होते हैं, नेगेटिव में। शुरू से हम यही पढ़ने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखना है, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट, खत्म हो जाएंगी। और कैसे, डिसकंटीन्यूअस। जब हम मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस का कंसेप्ट भी। नेगेटिव के बाद कहां गई, उसके बाद तो कंटिन्यू नहीं है, बस खत्म हो गई, क्लियर है। तो कैसे है, डिसकंटीन्यूअस कर्व है ये। तो आप क्या बोलोगे, कहां से स्टार्ट हुई, पॉजिटिव से, कहां टर्मिनेट होगी, नेगेटिव में। तो ये क्या आ गई हमारी इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। बोर्ड का इश्यू है बेटा, पूरा तो मैं लिख नहीं सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा भी दूं टाइम का भी। सेकंड के अंदर क्या बताओगे, दीज आर स्मूथ कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्मूथ कर्व है। कैसी कर्व है, स्मूथ कर्व। स्मूथ का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। कहीं भी ये कॉर्नर नहीं फॉर्म करेंगे। अगर मैं कह दूं फील्ड की डायरेक्शन, तो बताना क्या होगी, आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं कहने लग रहा हूं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, पता है ना आपको, मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी है ये। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैं बोला इसके ऊपर बताओ फील्ड की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन। तो आप क्या बोले, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट की डायरेक्शन में जो फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, और पॉजिटिव में मत कर देना, ये फील्ड की डायरेक्शन है, क्लियर है बात। तो यही फोर्स लगेगा, यही फील्ड की। मैं कहूं इस पॉइंट के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन। तो आप क्या बोलोगे, ए टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं कहने लग रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसी डायरेक्शन में आपने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट, क्लियर है बात। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो चाहे फोर्स बोलो, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक। लिखते रहना बेटा, ये अपनी नॉर्मली लिख लो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना सारी चीजें। टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बेटा ये जो है आपका, ये पॉइंट मैंने बहुत बार देखा है आपके पेपर के अंदर, 1-2 मार्क्स के अंदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर मैं कह दूं क्या ये पॉसिबल है, पहले फील्ड की डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं कहूं कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, तो कभी भी नहीं करेंगी। ध्यान रखना हमेशा। उसका रीजन, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। आपको ध्यान होगा स्केलर नो डायरेक्शन, वेक्टर सिंगल डायरेक्शन, एंड टेंशन मैनी डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होगी। अगर मैं कहूं लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड, लाइन फर्स्ट के अकॉर्डिंग पी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पी पॉइंट है इस पॉइंट का नाम। फर्स्ट के अकॉर्डिंग पी की डायरेक्शन बताओ, तो आप बोले टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। बोलो सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग बताओ इस पॉइंट पी के ऊपर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोले टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर कितनी डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्लियर है बात। एक पॉइंट के ऊपर कितनी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की, दो डायरेक्शन होगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है बात। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कर दो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दो लाइन के इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकती। रीजन हमें पता है कि कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक सिंगल डायरेक्शन होगी। अगला कौन सा है,
क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडिंग जहां भी होगी ना वो किसको बताएगी? स्ट्रेंथ को। किसको बताएगी? स्ट्रेंथ को। क्लियर है बात? ठीक है। यहां देखो ये है, हमने क्या देखा, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या है, लाइंस निकलने लगे बाहर की तरफ। क्लियर है बात? ठीक है। सपोज करो यहां मैंने एरिया कंसीडर कर लिया 1 मीटर स्क्वायर। कितना कर लिया? 1 मीटर। सपोज करना है 1 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है बात? इसका मतलब यहां आप क्या देखोगे, कितनी लाइन पास हो रही है इसमें से? 1 2 3 4 4 लाइंस है, 1 2 3 4 4 लाइंस पास हो रही है 1 मीटर स्क्वायर से। यही एरिया मैंने दूर जाके कंसीडर किया 1 मीटर स्क्वायर। अब देखना यहां क्या है, सेम एरिया में से कितनी लाइन पास हो रही है? सिर्फ 2 लाइन पास होने लग रही है। यहां कितनी हो रही थी? 4, और यहां कितनी होने लग रही है? 2। क्राउडिंग जहां होगी ना लाइंस की, तो हम क्या बोलेंगे? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। यहां फोर्स कैसा लगेगा? किसी चार्ज पार्टिकल को रख दे तो ज्यादा लगेगा। और यहां हम देखेंगे ना, जब दूर जाने लगे तो हम देख रहे हैं क्राउडिंग कैसी होगी? नॉर्मल होगी। ठीक है ना? क्या होने लग रहा है? वो स्पेसिंग होने लग रही है उनके बीच में। तो हम क्या बोलेंगे? यहां फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? वीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां ज्यादा क्राउडिंग, इसका मतलब क्या? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है। जहां स्पेस होने लग रहा है तो उस केस में आप क्या बोलोगे? वहां फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा आ गई? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ गई। उसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ के अंदर क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू दी सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसके ऊपर होंगी? राइट एंगल के ऊपर। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। नेगेटिव है तो नेगेटिव के अंदर कैसे जाएंगी? जो जाएंगी ना लाइंस, वो हमेशा कैसे जाएंगी? परपेंडिकुलर। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इस चीज का ध्यान रखना आपको, बेशक हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे लाइन कभी नहीं जाती। कैसे जाएंगी लाइन? परपेंडिकुलर। उसके बाद ये यहां से ऐसे। क्लियर है बात? कैसे होगी? सरफेस के कैसे होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? यहां से हमेशा कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? ठीक है। इस चीज को मैं, अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी फील्ड लाइंस निकलेगी ना चार्ज से, सरफेस से कैसे निकलेगी? हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बेशक बनाने को हम बना देते हैं ऐसे, लेकिन कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलर। इसका भी डिस्क्रिप्शन है, अगर कोई डाउट हो ना बेटा, अगर कोई समझना चाहता हो बच्चा तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में। पर हमेशा ध्यान रखना कितना एंगल पे निकल रही है? 90 डिग्री। इस चार्ज के सरफेस, चार्ज बॉडी के सरफेस से कैसे निकलेंगी? 90 डिग्री। यहां जाएंगे, फिर दोबारा चार्ज आ गया तो दोबारा 90 डिग्री। ऑलवेज। क्लियर है? ये चीज आपके ध्यान याद रखना, काम आने वाली है ये सारी चीजें। तो हमारे पास कौन सी आ गई? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आ गई। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ। नंबर ऑफ लाइन एज्यूम टू बी लिंक्ड विद अ यूनिट चार्ज आर 1/ε0। हमारे पास क्या है? यूनिट चार्ज। कितनी लाइन निकल रही है इससे? कितनी लाइंस निकल रही हैं? तो आप ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है? नंबर ऑफ लाइंस एज्यूम टू बी लिंक्ड विद द यूनिट चार्ज। एज्यूम टू बी, एज्यूम कितनी की गई है? नंबर ऑफ लाइन। तो आप क्या बोलोगे? 1/ε0। और सबको पता है ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 10⁻12। क्लियर है? अब एक चीज देखो, एक हमारे पास यूनिट चार्ज है, उससे कितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं? तो क्या बोलोगे? 1/ε0। कहने का क्या मतलब है कि 10⁻12 का चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इतनी सारी लाइंस निकलती है यूनिट चार्ज से। ध्यान रखना बेटा ये आपको। क्लियर है? ठीक है। कि एक यूनिट चार्ज से कितनी लाइंस निकलती है कैसी? इमेजिनरी है, ये इमेजिन नहीं कर रखा हमने, इमेजिनेशन है कि कितनी लाइंस निकलती है। तो अप्रोक्सीमेट 10⁻12 लाइंस निकलेंगी 1/ε0 करोगे तो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया? सेवेंथ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रखी है? लाइंस बिहेव्स लाइक स्ट्रेस स्ट्रिंग ट्राइंग टू डिक्रीज देयर लेंथ। दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? स्ट्रेस स्ट्रिंग। स्ट्रेस स्ट्रिंग का क्या मतलब है? खिंचा हुआ कोई भी स्ट्रिंग है, और वो क्या करेगा? क्या होने की कोशिश करेगा? कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। कोई किसी चीज में खिंचा हुआ तो क्या करेगी? पास आ जाए। क्लियर है? पॉजिटिव, नेगेटिव। यहां से जो लाइन है ना, वो किसकी तरह है? ट्रीट करने लगे स्ट्रेस स्ट्रिंग। स्ट्रेस स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रेच स्ट्रिंग। मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है? अपनी तरफ स्ट्रेचिंग करने लग रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। क्लियर है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लग रहे हैं। तो ये लाइंस किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा है हमारे पास? लास्ट कौन सा है? The lines laterally repel each other that indicate force of repulsion between similar charges. लाइन
लेटरली रिपेल ईच अदर, ये लाइन होती है ना, लेटरली रिपेल ईच अदर दैट इंडिकेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्ज। और लेटरल का मतलब होता क्या है, क्या बोला उसने, लेटरली रिपेल, ठीक है, ये पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव से गई लाइन, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, क्या ये पॉसिबल है? तो आप क्या बोलोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्या है कि दो लाइन कभी भी क्या नहीं कर सकती, आपको पता है ना कि दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और ये तो वैसे भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, यहां से लाइन गई ऐसे होगी, यहां से लाइन गई ऐसे होगी, क्लियर है बात, ठीक है। ये पॉजिटिव से जो लाइन गई वो जाना सीधा चाहती थी, इस पॉजिटिव से जो लाइन गई वो सीधा जाना चाहती थी, पर हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव वाली लाइन ने सेकंड पॉजिटिव वाली के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। फर्स्ट वाली ने सेकंड के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगा दिया। सेकंड वाली ने भी फर्स्ट वाली के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। इस डायरेक्शन में जाना ऐसे चाहिए था, पर फर्स्ट वाली ने सेकंड के ऊपर फोर्स लगाया, सेकंड वाली ने फर्स्ट वाली के ऊपर, तो ये कैसे होगी, ऐसे होगी, क्लियर है बात, ठीक है। अब ये लाइन कैसी है, इनके ऊपर ध्यान रखना। लेटरल का क्या मतलब होता है, लेटरल, लेटरल का क्या मतलब है कि जो लाइंस है ना उनके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, जो लाइंस है ना उनके परपेंडिकुलर फोर्स लगने लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल, ठीक है। जो हमारे पास फील्ड लाइन है उनके परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होने लग रहा है। अगर मैं आपको बात कहूं तो ये क्या कहेगी कि भाई मेरे को तो सीधा होना है, ऐसे नहीं रहना, ये ऐसे करेगी। ये क्या बोलेगी, मेरे को भी सीधा होना है। जब ये सीधे होने की कोशिश करेंगी, यहां चार्ज रखे हैं तो उस केस में क्या कर देंगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करने लग रहा है, रिपेल, क्लियर है बात। तो हम क्या बताएंगे, ये दोनों पॉजिटिव कहां भाग जाएंगे, दूर, क्लियर है बात, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव कहां भाग जाएंगे, दूर। बीच के स्पेस के अंदर आपको खाली दिख रहा है, तो यहां हम क्या बोलेंगे कि यहां कोई भी लाइन दिख रही है आपको, कोई लाइन नहीं है, तो यहां इसका इफेक्ट कितना फील्ड का नहीं है, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेटरल का मतलब समझ आना चाहिए आपको कि फर्स्ट वाला चार्ज, ये सेकंड, फर्स्ट वाले के कारण सेकंड के ऊपर, सेकंड की लाइन के ऊपर फोर्स लगा, दूर भगा दिया। सेकंड वाली की लाइन ने फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया, तो ये लेटरल, क्लियर है बात, कि लाइंस के परपेंडिकुलर फोर्स लगने लग रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल, ये रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो बेटा ये क्या थी, इसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अदरवाइज कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्लियर है। सेफ रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, बाय।